किसी को प्रसन्न देख लिया, खुश देख लिया, संपन्न देख लिया, तो क्या होगा? उस तरह से जलते हैं, सुलगते जैसे रस्सी जलती है, जलती है, सुलगती है। जलना तो उसको कहते हैं कपूर, जलता है, लेकिन जितनी देर जलता है काम आता है, लेकिन सुलगना काम नहीं आता है। एक बार एक गुलाब का फूल एक डाल पर लगा हुआ, ठंडी हवा चल रही, पिछला रहा, लहरा रहा, देखकर प्रवृत्ति कहते हैं मनुष्य की देखा प्रवृत्ति। गुलाब को देखकर वो जल उठा और कहने लगा कि आज तुम अपने ऊपर बड़ाई करा रहे हो, बड़ाई खिला रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है? अभी कोई आएगा तोड़ ले जाएगा, क्या रह जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, चुपचाप, कोई जवाब नहीं दिया। अब वो वहीं बैठा हुआ, जिसको देखता था उसने कुछ नहीं कहा। इतने में एक तितली आई और फूल के ऊपर बैठी, उसका रस लिया और आनंदित होकर चली गई। फिर एक भौरा आया, फूल पर खिलाया और रसपान करके संतुष्ट होकर चला गया। फिर एक मधुमक्खी आई, उसने उस फूल से पराग लिया और पराग लेकर संतुष्ट होकर जब चली गई तो फूल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने कुछ देखा? क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या देखा? फूल ने कहा, ये बताओ, मानो कि हमारा जीवन थोड़ा है, क्षणिक है, तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुमने कितने लोगों को संतुष्ट किया है, कितने को सुख प्रदान किया है, मुझे बताओ। तुमने देखा, तितली आई, इधर आई, बैठी, रसपान करके संतुष्ट होकर चली गई। भौरा आया, रसपान किया, संतुष्ट होकर चला गया। और मधुमक्खी आई, पराग लेकर गई और ये जाकर करेगी क्या? शहद बनाएगी, और वो शहद प्रभु के काम है। और अगर किसी ने मुझे तोड़ लिया तो मुझे गम नहीं इस बात का। क्यों? क्योंकि मैं जहां रहूंगा अपना काम करूंगा, मैं सुगंध दिखेता रहूंगा। लेकिन चिंता मत करो, आज जिस स्थान पर मैं हूं, कल वहीं एक दूसरा गुलाब खिलेगा और इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाता है। और इत्तेफाक हुआ कि उस फूल को एक माली ने तोड़ लिया और तोड़ कर लाया कहां? फूल मंडी में आया, और फूल मंडी से पहुंच कहां गया? हनुमत धाम में आ गया, प्रभु के शरण में। और जब फूल आया तो उसने प्रभु से कहा क्या? नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। प्रभु मेरी औकात नहीं, लेकिन आपकी कृपा है, इसलिए हम आपके चरणों में आ गए। तो नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आया हूं मैं तो तेरा, ये पूजा करो श्रीका, ये पूजा करो श्रीका। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की
इसलिए प्रभु सुन लो हमारी विनती, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा बलिदान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा बलिदान दो। और सूरज समान दो, चंद्रमा सी शान दो, सूरज समान दो, चंद्रमा सी शान दो, परियों मुझ पे उपकार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार, ऐसा फूलों में जरूरी फूलों में, ऐसा फूलों में जरूरी फूलों में, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। और आप बोलो, मैं तो गिरऊँगा हूँ, बस इतनी बात है। मेरे पास गुण नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, क्या? मैं तो गिरऊँगा हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की जोड़ी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की जोड़ी अब तेरे हाथ है। धन्ना साथ मिला रे, धन को धन मिला रे, धन्ना साथ मिला रे, धन को धन मिला रे। महागुरु हमारा पुकार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार, ऐसा फूलों में जरूरी फूलों में, ऐसा फूलों में जरूरी फूलों में, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। और ये कहा जाता है कि जब तक मनुष्य गुरुमुखी नहीं होता है, गुरु से दीक्षा नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक वो अपूर्ण माना गया है। और जिसने अभी गुरु दीक्षा नहीं प्राप्त की है, वो लोग मानसिक रूप से शर्माजी महाराज को अपना गुरु बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान और गुण देता है, ज्ञान और गुण देकर हमें अपूर्णता से पूर्ण
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। तो हमें करना क्या चाहिए? प्रभु के चरणों में जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए। कहते हैं कि पता नहीं कौन सा भाव प्रभु को प्रभावित कर दे, क्योंकि होता क्या है कि आज के समय में मनुष्य के पास भाव का अभाव है। भाव नहीं है, वो प्रभाव दिखाना चाहता है। मंदिर गए तो क्या हुआ, नए छप्पन भोग से मिठाई देती, जो देखेगा छप्पन भोग का डिब्बा, बड़े पैसे वाला पुजारी भी लपक के बढ़ के जो 56 भोग की मिठाई लेके आएगा तो कम से कम 251 रुपया दक्षिणा दे। तो क्या है, हम प्रभाव दिखा रहे हैं प्रभु को, और प्रभु को प्रभाव नहीं, भाव चाहिए। इसी तरह से बात है। आप में से कुछ लोग गए होंगे चित्रकूट। चित्रकूट में एक जगह है फटिक शिला, देखा? फटिक शिला कर सीधा प्रमाण दिया इस बात का। एक बात कहते हैं, प्रभु कब किस बात पर किसके भाव से रीझ जाएंगे कोई नहीं जानता। मां जानकी की सेवा से एक दिन प्रभु प्रसन्न हो गए और उनके मन में आया कि मां जानकी फूलों का हार बनाकर प्रभु को पहनाकर प्रभु का श्रृंगार करती थी, उनकी पूजा करती थी। एक दिन प्रभु के मन में आया, चलो हम आज जानकी का श्रृंगार करेंगे। फूलों का गजरा बनाया और जानकी मैया का श्रृंगार करने लगे। तो कहते हैं कि दशहरी आम के पेड़ में कौन सा फलेगा? दशहरी गाय, और तो वही ला सकते। तो इन जो देवताओं के राजा हैं, इनकी महिमा बड़ी सुनी है। जैसे हो वैसे उनका पुत्र जयंत, उसने देखा कि लोग तो राम को कहते हैं ब्रह्म है और ब्रह्म वाला कोई काम ही नहीं। बताओ, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रही, ब्रह्म ये करेगा? साधारण मनुष्य की तरह भटक रही और लोग इन्हें ब्रह्म मान रहे हैं, सब ब्रह्म कहते हैं। कैसा ब्रह्म है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है? हम नहीं मानते इसे। कुछ लोगों से पूछा उसने, नहीं ये ब्रह्म है। नर लीला कर रहे, इसलिए साधारण मनुष्य की तरह ये कार्य कर रहे। कहा हम बिना कहानी बिना परीक्षा दिए नहीं बने। अब प्रभु की परीक्षा लेने पहुंचा, किया क्या उसने? एक कौवे का रूप धारण कर दिया और पहुंचा कहा, जहां पर प्रभु ने उस फटिक शिला के ऊपर बैठकर मां जानकी का श्रृंगार किया था। मां जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार करके मारे। अब पैर से रक्त की धारा है। प्रभु जान गए, उन्होंने देखा किया क्या, एक कुश उठाया टुकड़ा कि उसको अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। अब वो आगे आगे कौवे के रूप में चल और पीछे पीछे वो चला। कुशाग्रवाण से कहा चला, उसकी तपन से ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राण निकल जाएंगे, चल जाएंगे। अब भाग रहे इधर, सबके पास पहुंचे और इधर कहते मां कर रहे कि बड़ा दुख होता है। मां तो मां है, चाहे किसी की मां। मां जानकी को इस बात का कष्ट हुआ कि ये जो प्रभु ने सरकंडे का बाण, सो सरकंडा बोला है, सरकंडे का बाण बनाकर भेजा है, और अगर उसने जाकर जयंत का अहित कर दिया तो जयंत की मां क्या सोचेगी? एक मां होती है जिसके कारण मेरे पुत्र का अहित हुआ, तो किसी के पुत्र का अहित नहीं होना चाहिए, ये मां सोचती है।
मां जानकी ने किया क्या? जब हर तरह से विकल होकर जयंत भागा, चारों तरफ भटक रहा है, कोई सहारा नहीं मिला, कोई भी उसके प्राणों की रक्षा करने को तैयार नहीं। अब जानकी जी ने भेजा इसको नारद। देखिए, नारद एक उपाधि है, नाम नहीं। नारद का मतलब क्या है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मांस पुत्र हैं, उनके वचन ब्रह्म वाक्य हैं और वह अकाट्य होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए नारद जी को भेजा जाता है। उनको ऑल इंडिया पर न्यूज मिला हुआ, चाहे देवताओं के आ जाए, चाहे राक्षसों के आ जाए, जहां मर्जी होता आ जा सकते हैं। नारद जी को मां जानकी ने बुलाया और सारी बात बताई। नारद जी ने कहा, माता आप चिंता न करें, गए जैन से पूछा, भाई क्या बात, क्यों परेशान? अरे नारद जी आप मिल गए, मेरे प्राणों पर संकट आ गया। कैसे संकट आया? बताया सारी बात। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे, देखो जहां समस्या है समाधान भी वही होता है। आप जाओ, कहीं मत भटको, प्रभु की शरण में चले जाओ और प्रभु शरणागत की रक्षा करते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। कितना भी पाप करके उनकी शरण में आ जाए, प्रभु शरणागत की रक्षा करते हैं। तो अब आप प्रभु के पास जाओ और प्रभु की शरणागत हो जाओ और सारी बात बता देना। प्रभु बड़े दया करेंगे। अब जयंत करे क्या, कोई रास्ता नहीं। पहुंचा प्रभु की शरण में, त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए शरणागत हो गया। प्रभु कहते, क्या हो गया? प्रभु मेरे प्राणों पर संकट आ गया है। कैसा संकट? कहा कि आपने जो उस मनुष्य के बाण को, सरकंडे के बाणों को छोड़ा है, मेरे प्राणों को ले लेगा। उसकी तपन से, उसकी तपस से जल रही। प्रभु ने कहा, क्या हो गया था? कैसे क्या हुआ? जयंत कहने लगा, प्रभु मैं आपका प्रभाव जानना चाहता था, इसलिए मैंने मां जानकी के चरणों में चोंच का प्रहार किया। अब क्यों आए? कहा, प्रभु मैं अब आपका स्वभाव जानना चाहता हूं। नारद जी ने बताया कि प्रभु का स्वभाव शरणागत की रक्षा करती है, तो मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मेरी रक्षा करिए। प्रभु ने कहा, मैं तो अपने भक्तों के पास सुनते हूं, भक्त जोड़ कहते हैं जैसा चाहते वैसा होता है। बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। जयंत ने कहा, मैं मानता हूं दोष है, और ये आपने जो सरकंडे का बाण छोड़ा है ये अमोघ है, ये अपने लक्ष्य को भेदे बगैर रुकेगा नहीं। इसलिए बस इतनी कृपा करिए आप मेरे ऊपर कि सारा दोष है किसका? दृष्टि का है, दृष्टि का दोष है। इसलिए मेरी जो दृष्टि कुदृष्टि हो गई थी, उस कुदृष्टि को समदृष्टि बना दीजिए। यानी हम सबको एक ही भाव से देखें, हमारे अंदर किसी के प्रति उभाव ना आए, सबको एक समान देखें। इसलिए प्रभु ऐसा करें कि मेरी एक दृष्टि, मेरे एक नेत्र का भेदन करते हुए उस बाण को यहां से विदा कर दीजिए। आज ऐसी तुम्हारी इच्छा, वो सरकंडे का बाण आया, उसकी एक नेत्र को भेदता हुआ चला गया। तो तब से कौवा एक आंख से देखता है, कभी सीधे नहीं दिखेगा, गर्दन झुका के देखता है। तो समदृष्टि है। इसीलिए कहा कि प्रभु का स्वभाव है कि शरणागत है। तो हमें करना क्या चाहिए? प्रभु की शरण में आकर प्रभु के शरणागत हो जाए, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें, अपना प्रभाव न दिखाएं। प्रभाव दिखाते बहुत से लोग आए, आप तो बैठे, बहुत से लोग आए, हमारे भैया कहते हैं ये भजन आता है, भजन तो नहीं, भजन नहीं आता है, तो बैठ के सुनो। अच्छा घूम के आते तो आप बताएंगे कि हाँ, जहां पर धर्म का स्थान है
वहां पर हमें धर्म के बारे में